नमस्कार, केवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी ने धरना दिया। पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग की है। उत्तराखंड में कुशासन खत्म हो, राष्ट्रपति शासन हो। उत्तराखंड में कुशासन खत्म हो, राष्ट्रपति शासन हो। उत्तराखंड में हाहाकार, दोषी है दोनों सरकार। उत्तराखंड में हाहाकार, दोषी है दोनों सरकार। उत्तराखंड में हाहाकार, दोषी है दोनों सरकार। नशा नहीं, रोजगार दो, यूकेडी की पकड़ के दो, प्रवासी चला गाँव की ओर, यूकेडी की पकड़ के दो, प्रवासी चला गाँव की ओर। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड में हाहाकार, दोषी है दोनों सरकार। उत्तराखंड में हाहाकार, दोषी है दोनों सरकार। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। आज उत्तराखंड क्रांति दल जो कि आज हमारे बीच में एक नई समस्या से अवगत कराएंगे। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे कि अभी हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से समस्याएं आ रही हैं और किस तरीके से आज उनसे निदान पाएंगे और इन समस्याओं को लेकर के उनके क्या क्या विचार हैं, आगे उनके क्या क्या बिंदु हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष जी से। सर, अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम डी जोशी है, मैं अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश उत्तराखंड क्रांति दल। तो आप ये जो मार्च निकाल रहे हैं, आप ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके तहत आप किन किन बिंदुओं को लेकर के आप अपनी इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं? आज हमारे धरना प्रदर्शन का तो एक ही मकसद है, उत्तराखंड में ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसको हटाया जाए तुरंत और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्योंकि आज आपने सब टीवी चैनलों पे और समाचार पत्रों में देखा है कि किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त जारी है, उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं और एक असंवैधानिक सरकार की फिर से गठन की कोशिश की जा रही है। तो इस ऐसी स्थिति में जब एक जो विधायक है वो 5-5 करोड़ में बिकने को तैयारी की जा रही है और एक इस प्रकार की सरकार जब आपके प्रदेश में होगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो क्या तो सरकार का काम करेंगे और क्या जनता की भलाई करेंगे। आज उत्तराखंड के जितने भी वहाँ पर निवासी हैं, जो रहने वाले हैं, उसकी सुनने वाला आज कोई नहीं है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के आका दिल्ली में बैठे हैं और जो ये खरीद फरोख्त का काम हो रहा है ये दिल्ली से हो रहा है। जो वोट देने वाले हैं वो उत्तराखंडी हैं, जो उसके सरकार में बैठे हैं और या सरकार के निर्णय करने वाले हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। तो आज के दिन हम इसी जो स्थिति है, जो ये इसकी स्थिति चल रही है उत्तराखंड में, उसका घोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इसमें तुरंत उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि ये खरीद फरोख्त, ये भ्रष्टाचार ये तुरंत समाप्त हो। जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं नंदन सिंह बेस्ट, उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल। मैं जोशी जी की बात से सहमत हूँ। हम इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली पे जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं और हमारी पार्टी उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर आज ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है। हम चाहते हैं कि जो खरीद फरोख्त की राजनीति है और पिछले 16 साल से जो उत्तराखंड की जनता त्रस्त है और उसकी पुनरावृत्ति ये लोग इसके माध्यम से जो भ्रष्ट सरकार जो स्थापित करने जा रहे हैं वो उत्तराखंड का भला करने वाली नहीं है और हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर हम ज्ञापन देने भी जा रहे हैं। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष श्री आरसी जोशी जी। उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आप इस क्रांति दल का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो आप जिला अध्यक्ष बने हैं, तो आप इस दल को मजबूत करने के लिए क्या क्या योजनाएं बना रखे हैं और किस तरीके से आप इन दोनों सरकारों का बहिष्कार कर पाएंगे? मैं रमेश सिंह जोशी, जिला अध्यक्ष
और हमने जो देखा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है और हमने बहुत सारी चीज़ें सहन करी और अब हमने देखा कि आज हमारे को यूकेडी के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने हमारे उत्तराखंड को पूरा बेच कर रख दिया है। जो सुविधाएं हमारे उत्तराखंड की मूल सुविधाएं थी वो सारी ख़त्म कर चुके हैं और हमारे गांव और जंगल और पूरे पहाड़ों को बेच चुके हैं। और ऐसी सरकार को तो हम चाहते हैं कि इसको तुरंत निकाल करके इसको बाहर निकलना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में वो सरकार आए जिस सरकार की वहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ वो जो आम जनता के हित के लिए बात करती है, जो आम जनता के बारे में सोचती है, जो हमारे उत्तराखंडियों का विकास कर सकती है। वो केवल एक ही पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल को आज ये नौबत आने पड़ी है कि अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ा और इस सरकार के लिए। और ये इतनी निकम्मी सरकार है जिसको ये पता नहीं है कि हम आए किस लिए थे और आज हम क्या करने लगे हैं। ये सत्ता के भूखी हैं और ये भूखे भेड़ियों को हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सत्ता से इनको बाहर किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चलिए, जैसा कि अभी हमने जाना अपने इन उत्तराखंड क्रांतिकारी दल के जो अगुवाई करने वाले व्यक्ति हैं, इन लोगों के हमने विचार सुने। जंतर मंतर से संदीप चौहान, कैमरा पर्सन सद्दाम के साथ, केवी न्यूज़ इंडिया। महोबा में सुभाष चौकी पेट्रोल पंप पर हवा की टंकी फटने से बड़ा हादसा हो गया। टंकी के एक टुकड़े दुकान और मकान में जा गिरे। वहीं जहां टंकी रखी हुई थी उस दुकान के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट की चिंगारी पेट्रोल पंप पर ना गिरने से हादसा टल गया। महोबा शहर के बीचों बीच सुभाष चौकी की घनी आबादी के बीच वाहनों में हवा भरने की दुकान पर हवा से भरी हुई टंकी सुबह के समय विस्फोट के साथ फट गई। टंकी के फटने के आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के दुकानों और मकानों में टंकी के टुकड़े उछलकर गिरे। घटनास्थल के सामने पेट्रोल पंप और मस्जिद है, लेकिन सुबह की घटना होने के चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही कोई हताहत हुआ। टंकी फटने से आसपास की दुकानों का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। महोबा से हमारे संवाददाता रुस्तम खान की रिपोर्ट। बगल में निसार की दुकान है, ये टंकी रखे रहता है, बार बार मना करने के बाद भी बाहर सड़क में रखे रहता है दुकान के बाहर। और ये उससे नाजायज़ तरीके से कटिया डाल के टंकी भरता है, वो हवा भर लेता है ज़्यादा, इससे इसकी टंकी फट गई है। और अगर ये दिन में हादसा होता बड़े सुबह तो हमारा लड़का और कुछ लोग दुकानों में रहते हैं, सामने पेट्रोल पंप है वहाँ भी रहते हैं, वहाँ मर जाते आदमी, 10-20 आदमी मर जाते। हमारे यहाँ शटर फट गया, काउंटर पे कांच टूट गई, यानी कि शटर लगा होने के बाद भी इतना तेज़ धमाका हुआ। इसकी टंकी जो लोहे की थी वो चौकी की छत के अंदर मिली ऊपर। क्या आप इसकी कहीं शिकायत करने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम जाएंगे, हम थाने जाएंगे, एसपी के यहाँ जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे, सब कहीं जाएंगे शिकायत करने। बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए केवी न्यूज़ इंडिया।